आज हम डिस्कशन करेंगे टर्मिनोलॉजी जो यूज किया जाता है बॉट होल्डिंग और फिलेट होल्डिंग, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो देरी नहीं करते हुए चलो शुरू करते हैं। मगर उससे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा तो बॉट होल्डिंग क्या है और फिलेट होल्डिंग क्या है। बॉट होल्डिंग और फिलेट होल्डिंग में ये उपयोग किए जाने वाली दो कॉमन मेथड है। बॉट होल्डिंग में धातु को दो टुकड़े में को उनके किनारों से जोड़ा जाता है। दूसरी ओर फिलेट होल्डिंग में धातु के दो टुकड़ों को एक समकोण पर जोड़कर एक त्रिकोणीय आकार जोड़ बनाया जाता है। तो देरी नहीं करते हुए चलो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है पेरेंट मेटल। देखिए इस होल्डिंग में ये दोनों पहले मटेरियल है, दोनों को होल्डिंग किया जाएगा, उसको पेरेंट मटेरियल किया जाता है, बोला जाता है। होल्डिंग की जाने वाली मटेरियल या पार्ट को पेरेंट मेटल बोला जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या है? रूट गैप, द डिस्टेंस बिटवीन द पार्ट टू बी होल्डेड। जो दोनों पार्ट होल्डिंग किया जाएगा वो दोनों बीच का गैप को रूट गैप बोला जाता है। देखिए ये दोनों में दोनों गैप है, ये दोनों गैप को रूट गैप बोला जाता है। देखिए यहाँ से यहाँ देखो गैप है ना, इसको रूट गैप बोला जाता है। सेकेंड पॉइंट खत्म। थर्ड पॉइंट फ्यूजन पेनिट्रेशन, द डेप्थ ऑफ फ्यूजन एरिया इन द पेरेंट मेटल टू बी वेल्डेड। जो पेरेंट मेटल है उसका जो एरिया में पेनिट्रेशन किया गया, ये जो फिगर में आप देख पा रहे होंगे, ये जो एरिया जो कितना पेनिट्रेट किया है, इतना पेनिट्रेट किया है अंदर, ये तो एक्चुअल पेरेंट मेटल का लाइन था। कहाँ तक ये गया है आप देख पा रहे होंगे, मैं जो लाइन ड्रॉ किया तो वो फ्यूजन पेनिट्रेशन बोला जाता है। होल्ड किए जाने वाली मूल धातु की फ्यूजन एरिया की गहराई। हीट अफेक्टेड जोन, उसके बाद 4 पॉइंट है हीट अफेक्टेड जोन। देखिए आप ये जो फिगर पर देख पा रहे होंगे, हीट अफेक्टेड जोन, द अफेक्टेड जोन adjacent to the world that witness the change in properties associated with meteorological due to holding heat। देखिए हीट अफेक्टेड जोन है, देखिए इस जो है ये है हीट अफेक्टेड जोन, हीट अफेक्टेड जोन। इसमें क्या होगा, जो गहराई होके गया है वो जो साइड वाला है, जो मटेरियल का जो साइड है वो हीट अफेक्टेड है। उसमें क्या होगा, जो हमारा मेट्रोलॉजिकली जो प्रॉपर्टी है, मेटल का जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाता है, उसका गुण चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं फिफ्थ पॉइंट, वेल्ड जंक्शन। वेल्ड जंक्शन, इट इज द बाउंड्री ऑफ हीट अफेक्टेड जोन एंड द फ्यूजन एरिया। वेल्ड जंक्शन, उसके लिए मैं दूसरा फिगर पर लेके चलता हूँ, थोड़ा इजी होगा। वेल्ड जंक्शन, इट इज द बाउंड्री ऑफ हीट अफेक्टेड जोन एंड फ्यूजन एरिया। ये ताप प्रभावित क्षेत्र और फ्यूजन क्षेत्र के सीमा है। कहाँ है ये सीमा, कहाँ है? देखिए आप देख पा रहे होंगे जो सीमा है ये है, सॉरी ये वाला एरिया है। उसके बाद आते हैं लेग लेंथ। आप जैसे होल्डिंग हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे ये जो है फिलेट होल्डिंग है, सॉरी ये लैप होल्डिंग है। इसमें आप देख पा रहे होंगे लेग कहाँ से कहाँ तक बोला जाता है। ये जो मटेरियल टच किया गया है, इधर जो टच किया इसको लेग लेंथ बोला जाता है। लेग लेंथ द डिस्टेंस बिटवीन द जंक्शन ऑफ मेटल, द पॉइंट फ्रॉम व्हिच द ओल्ड मेटल टचेस द टॉय ऑफ द पेरेंट मेटल इज नोन एज लेग लेंथ। धातुओं के जंक्शन और उसके बिंदु के बीच, ये देखो टॉय कहाँ बोला जाता है, टॉय एंड को बोला जाता है। ये जो एंड हो गया, टॉय मैं दिखा रहा हूँ, टॉय यहाँ है और यहाँ है टॉय। तो लेग लेंथ आप समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद थ्रोट थिकनेस, थ्रोट थिकनेस, it is the distance between the midpoint of the line joining to the metal and the metal junction is known as throat thickness। धातुओं को जोड़ने वाली रेखा, थ्रोट थिकनेस यहाँ है।
ये वाला जो है ये है थ्रोट थिकनेस। ये जो आप देख रहे हैं ये पॉइंट और ये जो पॉइंट इसको थ्रोट थिकनेस बोला जाता है। ओल्ड फेस, ये जो ओल्डिंग किया गया है इसका फेस किस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है, इसको ओल्ड फेस बोला जाता है। और जो सपोज बॉट वेल्डिंग होगा, बॉट वेल्डिंग में ये दोनों मेटल है और इसमें ये वाला एरिया होगा, ठीक है। तो ओल्ड फेस भी समझ गए। तो उसके बाद टॉय ऑफ ओल्ड, टॉय ऑफ ओल्ड, द पॉइंट ऑफ एट व्हिच द ओल्ड फेस मीट द पेरेंट मेटल इज नोन एज टॉय ऑफ ओल्ड। वो बिंदु जिस पर ओल्ड फेस मूल धातु से मिलता है। उसके बाद बैकिंग रॉन, ए स्मॉल ओल्ड डिपॉजिट एट द पेरेंट साइड ऑफ बॉर्ड जॉइंट बिफोर ओल्डिंग इज नोन एज बकिंग रॉन। वो क्या बोला, बैकिंग रॉन, ए स्मॉल ओल्ड डिपॉजिटेड द पेरेंट साइड बॉर्ड जॉइंट बिफोर ओल्डिंग। ओल्डिंग से पहले कुछ जमा होने, इसमें तो कुछ जमा नहीं हुआ है, इसमें तो कुछ जमा नहीं हुआ है, तो पहले से कुछ जमा रहेगा तो उसको बोला जाता है क्या, पहले से जमा रहेगा तो उसको बोला जाता है बैकिंग ग्राउंड। उसके बाद आते हैं रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट में द एडिशनल ओल्ड मेटल डिपोजिटेड एट द लाइन जॉइनिंग टू टॉयज ऑफ द मेटल डिपोजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ पेरेंट मेटल इज नोन एज रेनफोर्समेंट। मतलब जो एक्स्ट्रा मेटल आप देख पा रहे होंगे, एक बॉट वेल्डिंग है, दोनों साइड में जो मेटल जो पेरेंट मेटल है, ये जो फेस है उसका सरफेस है, ये सरफेस से थोड़ा ऊपर है ये वाला एरिया, इसको रेनफोर्समेंट बोला जाता है। उसके बाद आते हैं रूट, 12 नंबर पॉइंट, रूट, द पार्ट टू बी जॉइंट दैट आर क्लोज टू ईच अदर इज नोन एज रूट। आप इसी फिगर पर देख सकते हैं, कहाँ, यही देखो, ये जो दोनों पेरेंट मेटल है, ये दोनों पेरेंट मेटल है, पेरेंट मेटल देखो ये गया है इससे, ये पेरेंट मेटल आया है इससे, ये दोनों देख सकते हैं, ये पेरेंट मेटल है, हाँ पेरेंट मेटल है, ये दोनों का ये जो नियरेस्ट डिस्टेंस है इसको रूट बोला जाता है। जुड़ने वाली भागज एक दूसरे के सबसे निकट होता है, उसको रूट कहलाता है, ठीक है। उसके बाद रूट फेस, ये मेटल ऐसे आया है, ऐसे होके ऐसे थोड़ा किया है ऐसे, इसी को रूट फेस बोला जाता है, ठीक है, तो रूट फेस। उसके बाद रॉन, द डिपोजिटेड मेटल इन वन पास इज नोन एज रॉन। वन पास में जमा होने वाली, सॉरी, वन पास में जमा धातु को रॉन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद रूट रॉन, द फास्ट रॉन डिपोजिटेड, देखिए सपोज एक मेटल डिपोजिट होके जाएगा, जो फास्ट रॉन है उसको रूट रॉन बोला जाता है, यही नीचे सबसे ज्वाइन होगा, उसके बाद एक होल्डिंग होके जाएगा, एक होल्डिंग होके जाएगा। उसके बाद रूट पेनिट्रेशन, इसी से मैं समझा देता हूँ आपको रूट पेनिट्रेशन क्या होगा। देखिए ये जो रूट से पहले थोड़ा सा नीचे तरफ आया है, आप देख सकते हैं, उसको रूट पेनिट्रेशन, द ऑब्जेक्ट ऑफ रूट रोन ओवर द लोएस्ट पार्ट, मतलब थोड़ा बाहर निकल जाएगा, उसको रूट पेनिट्रेशन बोला जाता है। और सीलिंग किसको बोला जाता है, सपोज ये जो रूट है वो रूट बाहर ना होके अंदर तरफ रह जाएगा, ऐसे रह जाएगा, मतलब ऑब्जेक्शन बाहर नहीं निकल के अंदर रह जाएगा, तो उसको सीलिंग रॉन बोला जाता है। उसके बाद फ्यूजन जोन, ये आप तो ये फिगर पर देख सकते हैं, फ्यूजन जोन किसको बोला जाता है, ये जो इंडिकेशन हुआ है, फ्यूजन जोन किसको बोला जाता है, यही जो एरिया देखो थोड़ा एक्स्ट्रा एरिया जो मटेरियल से फिर मतलब बाहर तरफ अंदर तरफ गया है, उसको फ्यूजन जोन बोला जाता है। अब फ्यूजन फेस, इसी को फ्यूजन फेस बोला जाता है, ये जो लाइन है इसको फ्यूजन
फेस बोला जाता है। आई होप आज का टॉपिक थोड़ा आपको नॉलेज मिला होगा। ओल्डिंग के बारे में थोड़ा जो टर्मिनोलॉजी यूज हुआ है उसके बारे में आप समझ सकते हैं। आज का टॉपिक आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।